Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. एक शहर में एक लकड़ियां करने वाला बड़ी मुश्किल से अपना गुजर सफर करता था। घर के हालात और बीमारियों की वजह से दिन ब दिन उस पे कर्ज चढ़ता रहा। जब कर्ज की वजह से उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया तो वो अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे लगता है कि मैं जब तक ये काम करता रहूंगा ना हमारा कर्ज उतरेगा और ना ही हमारे हालात बदलेंगे। इस शहर में तो करने के लायक कोई अच्छा काम नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं इस शहर से बाहर चला जाता हूँ, कोई दूसरा काम तलाश करता हूँ ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा के अपना कर्ज उतार दूं और हम सुकून की जिंदगी बसर करें। उसकी बीवी ने अल्लाह पे यकीन रखा और फरमाने लगी, अगर आपकी ये मर्जी है तो मैं इस पे राजी रहूंगी। बस वो गरीब इंसान दूसरे शहर चला गया और वहाँ पे बहुत काम ढूंढा लेकिन कोई अच्छा काम न मिला और वही लकड़ियाँ करके अपना पेट पालता रहा। सोचा ये कुछ पैसे जमा करूं फिर अपने घर भेजूं ताकि मेरा कर्ज उतर जाए। और वहाँ उसकी बीवी कुछ दिन तूफाकों पे गुजारती रही लेकिन जब भूख ने बेबस कर दिया तो उस शहर के वजीर के पास गई और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी, ऐ बादशाह सलामत के वजीर, मेरा मियाँ शहर से बाहर चला गया और उसको काफी दिन हो गए हैं। मुझे अपने घर में नौकरानी की हैसियत से कोई काम दे दो ताकि मुझे 2 वक्त का खाना मिल सके। उस वजीर को रहम आया और उसने अपनी बीवी को कहा कि इस गरीब औरत को घर के नौकरों के साथ रख दो, कुछ काम करती रहेगी, 2 वक्त का खाना दे देना। और यूं वो बेसहारा औरत वजीर के घर में एक नौकर की हैसियत से काम करती रही। दिन महीनों में गुजरने लगे और महीने साल की तरफ बढ़ने लगे। वो रोज रात को रोती थी, अपने अल्लाह से दुआ मांगती थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे मियाँ को जल्द मेरी तरफ भेज, हमारे हालात बेहतर कर। एक रात जैसे ही वो औरत रो रो के अल्लाह को याद करके सो जाए तो वो ख्वाब में देखती है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उस बेसहारा औरत के ख्वाब में आते हैं और उनके साथ इमाम के अकीदतमंद भी होते हैं। इमाम अपने अकीदतमंदों से कहते हैं, बताओ आज तारीख कौन सी है। इमाम के अकीदतमंद कहते हैं, ऐ नवासाए रसूल, आज 22 रजब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रखना जो इंसान 22 रजब को हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नजर दिलाए, न्याज करे और गरीबों को खिलाए, अपने अजीजों अकारिब को खिलाए तो अल्लाह उसके घर में गैब से रिज्क भेजेगा, उसके हालात बदल देगा और हम आले रसूल के सदके उनकी तमाम दुआएं पूरी करेगा। बस जैसे ही औरत ने ये सुना उसकी आंख खुल गई और उसने तारीख को देखा तो वो तारीख 22 रजब की थी। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के न्याज करने का इरादा किया और अपने कर्ज खत्म होने और घर के हालात बेहतर होने के लिए दुआ की। और वहाँ जो उसका मियाँ लकड़ियाँ काट रहा था, वो लकड़ियाँ काटते काटते जैसे ही एक बार दरख्त को मारे तो उसकी जड़ों से एक खजाना अल्लाह के करम से जाहिर हो गया। उसने खजाना देखा, अल्लाह का शुक्र किया और खजाना लेके फौरन अपनी बीवी के पास आया और अपनी बीवी को वजीर के महल से लेके एक आलीशान महल बनाया और दोनों ने अपना कर्ज उतार के उस महल में सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। कुछ ही दिन गुजरे तो वजीर की बीवी अपनी छत पे इधर उधर देखने लगी और कहने लगी कि ये जो दूर महल बना है इतना शानदार, ये किसका है। वजीर की दूसरी नौकरानियों ने कहा कि ऐ हमारी शहजादी, वो औरत जो कुछ दिन पहले आपके यहाँ काम करती थी, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, उसका मियाँ अचानक से आया, अपने साथ बहुत सारी दौलत लेके आया और उसने ये महल बनाया है। वजीर की बीवी ने कहा, अच्छा जाओ उस औरत को बुलाओ। जैसे ही वो औरत आए तो वजीर की बीवी ने पूछा कि क्या माजरा है, ये ऐसा आलीशान महल और ऐसी खुशहाल जिंदगी तुम्हें कैसे मिली। तो वो बताने लगी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने फरमाया था कि 22 रजब को जो हमारी न्याज करता है, अपने अजीजों अकारिब और मिसाकीन को हमारी न्याज खिलाता है और हमारे सदके अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। मैंने वैसे ही किया, इमाम की न्याज दिलाई और अपनी खुशहाली के लिए दुआ की। अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सदके हमारी दुआ सुन ली। वजीर की बीवी ने जैसे ही सुना तो वो दिल ही दिल में हंसने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। इसका मियाँ कहीं से चोरी करके आया होगा और ये अब कहानियाँ बना रही है। वो औरत
नजरों को झुका के चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों में वजीर और उसकी बीवी के हालात बदलने लगे। उस शहर के बादशाह के जो नायब वजीर थे वो वजीर से बेइंतहा जलते थे। वो बादशाह के कान भरने लगे कि ये वजीर हिसाब किताब गलत करता है। बादशाह ने वजीर को बुलाया और पूरा हिसाब मांगा। वजीर हिसाब दे न सका। नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं न कहता था कि ये हिसाब किताब सही नहीं करता। बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने कहा कि आज से तुम मेरे महल में काम नहीं करोगे, जाओ। वो बेचारा वजीर उदास होके घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे बादशाह ने अपने काम से निकाल दिया, अब हमें ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा और ये महल भी छोड़ना पड़ेगा। दोनों बहुत रोए और अपना सामान बांध के शहर से बाहर जाने लगे। वहाँ बादशाह का बेटा शिकार पे गया हुआ था। एक दिन गुजर गया, वो घर न लौटा। बादशाह ने बहुत तलाश किया, पूछा कि मेरा शहजादा कहाँ है। नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि आपने वजीर को निकाल दिया, उसने कहीं शहजादे को कोई नुकसान तो नहीं दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, जाओ उस वजीर से पूछो। वजीर और उसकी बीवी शहर से बाहर जा ही रहे थे कि उनको भूख लगी। रास्ते में तरबूज देखा तो उन्होंने तरबूज ले लिया। ये सोचा कि आगे चल के बैठ के खाएंगे। इतनी देर में बादशाह के सिपाही आ पहुँचे और वो कहने लगे, बादशाह ने तुम्हें तलब किया है। पकड़ के वजीर और उसकी बीवी को बादशाह के महल लेके आए। बादशाह ने वजीर से पूछा, बताओ मेरा बेटा कहाँ है। वजीर ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने देखा कि उसके साथ थोड़ा सा सामान है। अपने सिपाहियों को कहा, तलाशी लो। जैसे ही तलाशी ली गई तो वो जो तरबूज उन्होंने बाजार से खरीदा था वो एक रुमाल में बंद था। जैसे ही उस रुमाल को खोला गया तो शहजादे का सर सबको नजर आया। बादशाह ने जैसे ही अपने बेटे का सर देखा उसकी आंखों में खून उतर आया और वो जलाल में आके कहने लगा कि इस वजीर और उसकी बीवी को कैद खाने में डाल दो और कल सुबह इन दोनों का सर कलम करेंगे। जैसे ही वजीर और उसकी बीवी कैद खाने में आए, दोनों रोने लगे और वजीर कहने लगा, अल्लाह हमें माफ करे, लगता है मुझसे कोई बड़ा गुनाह हो गया। हर काम गलत हो रहा है, हर काम उल्टा हो रहा है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो वजीर की बीवी रो रो के कहने लगी, ऐ मेरे शोहर, गुनाह आपसे नहीं, गुनाह मुझसे हुआ है। कल वो जो हमारी नौकरानी जो काफी दिन पहले हमारे पास काम करती थी, उसके हालात बदल गए, वो खुशहाल रहती है। मैंने उसको बुला के जब खुशहाली का सबब पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके फरमाते हैं कि मेरी नजर दिलाओ, मेरा न्यास गरीबों, मिसाकीन और अपने अजीज व अकारिब को खिलाओ, अल्लाह हमारी नजर के सदके तुम्हारे हालात बदलेगा। उसने कहा, मैंने ऐसे ही किया और हमारे हालात बदल गए। मैं हंसती रही और उस पे यकीन न किया, उसको झूठा समझा और वो गमगीन होके चली गई। बस ये कहना था तो वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा। तूने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मौजज़े पे शक किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह से माफी मांगो, वरना हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी कैद खाने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नजर दिलाने की नीयत बांधते हैं और ये तय करते हैं कि ऐ हमारे मौला, हम आपका न्याज हर 22 रजब को करेंगे, हमें इस कैद से निजात दिला। ये दुआ मांग ही रहे थे कि इतनी देर में बादशाह का बेटा अपने घोड़े पे खुशी से महल आ पहुंचा। बादशाह ने अपने बेटे को देखा तो हैरत से पूछा कि ऐ मेरे शहजादे, तुम कहाँ थे। शहजादे ने कहा, मैं तो शिकार पे गया था और रास्ते में रात हो गई तो मैं वहाँ पे रह गया और अब आ पहुँचा हूँ। बादशाह हैरत से सोचने लगा कि फिर वो सर किसका था। वजीर और उसकी बीवी को बुलाओ, उससे पूछो। जैसे ही वजीर और उसकी बीवी आके सारा हाल बताने लगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बादशाह के महल में पढ़ने लगे तो बादशाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे ईमान लाके ये फरमाने लगे कि आज से जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ वहाँ 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्यास करवाया जाएगा। और उस नायब वजीर को अपनी रियासत से निकाल दिया और उस वजीर को वापस अपने ओहदे पे कायम कर दिया। आज भी पूरी दुनिया में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्यास किया जाता है और इस मुकद्दस न्यास को कोंडों का न्यास कहा जाता है। सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे इमाम जाफर सादिक पर, इमाम जाफर सादिक पर। हमारे यहाँ हजारों मेरी ऐसी बहनें और भाई शादी करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनके पास एक अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं होता। तभी
हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है। अगर आप अपने लिए या अपने अजीज व अकारिब में से किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला रिश्ता हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट meherbanali.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है वहाँ पे आके अपना फॉर्म फिल करके अपने लिए अच्छा रिश्ता हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे।